हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एलियन टेस्ट सीरीज़ का बायोलॉजी पोर्शन सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स एक्सिबिट ऑल एक्सेप्ट। इसमें ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, डज नॉट गेट सैचुरेटेड। सैचुरेटेड नहीं होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इनहिबिशन। इनकरेक्ट इसमें दिया है जो इट इज़ एन एक्टिव, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फोर्थ जो दिया है, इन एन एक्टिव प्रोसेस विच रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, यानी इसमें कहा गया है यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, इसमें एटीपी व्यय की आवश्यकता होती है, तो ये इनकरेक्ट दिया है। क्वेश्चन 103, यानी सेलेक्ट द इनकरेक्ट सिचुएशन। इसमें भी पूछा गया है द नेट डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट। कहा है डज नॉट डिपेंड, यानी डिपेंड करता है, तो इसमें गलत दिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 104, व्हेन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन वाटर व्हाट हैपेंस। तो इसमें टारगेट प्रेशर ऑफ द सेल इज इंक्रीजेस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, टारगेट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 106, इन अ फ्लैसिड सेल डीपीटी और ओपी बराबर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें कहा गया है रिप्रेजेंटेड द बिलो is a systems containing two chambers A and B. The different concentration in the given systems, the chambers with less negative solute potentials and the chambers with more negative water potentials are respectively A and B, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और इसमें स्टेटमेंट टाइप वाला दिया है। स्टेटमेंट फर्स्ट की अगर देखा जाए तो ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पॉसिबली एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स as minerals present in the soils as hard particles cannot move across the cell membranes, ये करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सेकंड, द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन a soil usually higher than the concentrations of minerals in the roots, ये इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो इसमें ऑप्शन as the hydrostatic pressure in the phloem sieve tube increases, pressure flow stops and sap is accumulated in phloem, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये सॉल्व वाला दिया गया है, इसमें बताना है, तो इसमें सॉल्व करने पर आप लोग सॉल्व कर लेना, तो इसमें ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट है। क्वेश्चन ऑफ 111, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताया है, तो इनकरेक्ट में जो दिया है द सिम्प्लास्ट सिस्टम्स इज द सिस्टम्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, ये तो करेक्ट है, बट ऑप्शन सेकंड एपिप्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्टेमिंग, ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, स्टेटमेंट टाइप वाला दिया है, तो कहा है रूट प्रेशर ओनली प्रोवाइड अ मोटेस्ट पुश in the overall process of the water transports but do not play a major role in water movement up in tall plants, तो ये करेक्ट है। और स्टेटमेंट सेकंड, मोस्ट researchers agree that water is mainly pushed through root pressure and it is main driving forces for ascent of sap in all plants, no this is not correct। फिर इसमें ऑप्शन ए 113 क्वेश्चन दिया है, तो इसमें करेक्ट चूज़ करना है। मिनरल्स के ट्रांसलोकेशन की बात करें जाए तो इसमें चीफ सिंक फॉर द मिनरल्स आर ग्रोविंग रीजन्स ऑफ द प्लांट्स, ये करेक्ट है। और ऑप्शन बी बिफोर लीफ फॉल ऑल मिनरल्स आर रिमूव, सारे मिनरल्स रिमूव नहीं होते, दैन ये इनकरेक्ट है। फिर एनालिसिस ऑफ द जाइलम्स एक्सुडेट्स shows that most of the nitrogen travels as the organic forms like amino acids or amides, ये करेक्ट है। ऑप्शन डी, unloading of the minerals ions occurs at the fines when ending through diffusions, ये करेक्ट है। तो इस प्रकार से ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो दिखाया गया है तो इसमें कहा गया इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन जिसमें दिया है ABCD इलोंगेशन जोन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 115, विच वन इज अ रीडिफरेंशिएटिंग सेल,
डी डिफ्रेंशिएटेड कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स दोनों है। फिर क्वेश्चन नंबर 116, ऑक्सिन इंक्रीजेस द elasticity of the cell walls result in cell enlargement, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following would occurs during bolting elongation of internodes? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। HDP flowers when PR upon PF are more than 1, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। फिर असर्शन रीजन टाइप दिए हैं। लॉन्ग टे प्लांट्स विदाउट लीफ आर अनएबल टू फ्लावर, करेक्ट है, बिकॉज लीव्स आर ओनली फोटो रिसीविंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग, यानी असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। इस प्रकार से बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट है। रीजन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन ऑफ 120, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वर्नलाइजेशंस? इट प्रिवेंट्स प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन ऑफ 121, how many plants events in the list given below are affected by the interactions of more than one plant growth regulators? dormancy in seeds, ओके करेक्ट है। सेनेसेंस ये भी करेक्ट है। एपिकल डोमिनेंस ये भी करेक्ट है। एब्सिशन ये भी करेक्ट है। डोर्मेंसी इन बर्ड्स, यानी सारे के सारे करेक्ट ही हैं। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें जो ऑक्सिन दिया है, ऑक्सिन इज आल्सो करेक्ट मैच फॉर इनिशिएट रूटिंग, ऑप्शन फोर से करेक्ट है। तो जिब्रेलिन की बात की जाए तो जिब्रेलिन बोल्टिंग इफेक्ट शो करता है, और साइटोकाइनेसिस की बात की जाए तो साइटोकाइनेसिस रिचमंड लैंग इफेक्ट को शो करता है। फिर एबीए की बात की जाए तो एस्टो मेटल क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इथाइलिन जो होता है वो क्लाइमेटिक एस्पायरेशन के लिए, तो यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन 123, ग्रीन प्लांट्स केप्ट इन लाइट प्रोड्यूस एटीपी फ्रॉम द ग्लूकोज, दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन 124, in glycolysis there is no decarboxylation, option second is correct. The TCA cycle starts with the condensation of acyl group with oxaloacetic acid and H2O. फिर क्वेश्चन नंबर 126, proton gradients required for the phosphorylation in respiration is created by the energy of oxidation reductions, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Question of 127, which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdowns of the fats, carbohydrates and proteins? स्टाइल कोएंजाइम से। फिर क्वेश्चन 128, RQ value of the RQ value of which substrate is more than 1? Malic acid, option third is correct। Question 129, the activity of the lactate dehydrogenase or alcohol dehydrogenase can be seen in prokaryotes, unicellular eukaryotes, उसके बाद मल्टी सेलुलर यूनिट्स, यानी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130, इसमें अच्छा फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसमें फिल करने के लिए बोला है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अच्छा तो फर्स्ट जो मैग्नीशियम, तो इसमें आइसोमरेज की प्रेजेंस होगी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऑप्शन सेकंड को देखा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फिर ऑप्शन थर्ड की बात की जाए तो एल्डोलेज, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 131, तो इसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड ये मैच करता है साइटोप्लाज्म में। फिर सिट्रिक एंड साइकिल, तो ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी ETS, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर पायरुविक एसिड स्टाइल, बाकी जो लास्ट बचे यानी ऑप्शन फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन 132, अच्छा इसे मैच करने को दिया है ABCD, यानी ए जो मैच ए है फैट्स के लिए, बी प्रोटीन्स के लिए, सी दिया है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के लिए, और थर्ड जो दिया है स्टाइल कोएंजाइम ए के लिए।
यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133, which of the following statements is correct regarding fermentation? Fermentation release of CO2 is not the essential features of the fermentation. यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन 134, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के लिए रॉन्ग क्या है? ओके, इट अकर्स आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो करेक्ट है। इट इज कॉमन बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी करेक्ट है। ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्रॉम द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉर्मिक एसिड, ये भी करेक्ट है। बट ऑप्शन सी, ऑप्शन फोर्थ, 2 ATP are directly synthesized during the glycolysis, no, that is not, option fourth is incorrect। फिर क्वेश्चन 135, इसमें कहा एनिमल सेल्स आर सस्पेंडेड इन अ कल्चर मीडियम दैट कंटेन एक्सेस ग्लूकोज। द ग्राफ बिलो स्नो shows glucose utilizations under different growth conditions A, B, C। द ग्राफ इंडिकेट्स ए जो शो कर रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन को, और बी शो कर रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ O2 टू कल्चर मीडियम। फिर ऑप्शन सी, इसमें यानी सी जो शो कर रहा है ये एरोबिक रेस्पिरेशन को शो कर रहा है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द chemiosmosis process? Proton pump, presence of the membranes, presence of proton gradient, यानी all of these are correct। फिर का है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 137, how many additional ATPs are used during the synthesis of one molecule of the hexose in maize than a tomato? 12, option first is correct। Question 138, under water stress the rate of photosynthesis declines because of स्टोमेटल क्लोजर लीडिंग टू डिक्रीज इन CO2 सप्लाई, करेक्ट है। फिर डिक्रीजेस इन सरफेस एरिया ऑफ द लीफ और द फोटोसिंथेसिस, से भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन? इसमें ऑप्शन थर्ड इज नॉट करेक्ट, अकरिंग इन ऑल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट्स। क्वेश्चन 140, assertion isn't C4 plants are more effective in photo productivity as compared to C3 plants, करेक्ट है, बट रीजन C3 plants show photo respirations at high CO2 concentration, ये फॉल्स है, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन 141, which of the following is common between biosynthetic phase of C3 plants and C4 plants? तो रीजनरेशन ऑफ पेप, नो, कार्बोक्सिलेशन ऑफ रुबिस्को, करेक्ट है। फिर डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ATP, ये भी करेक्ट है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH, ये भी करेक्ट है। और रिडक्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, नो, रीजनरेशन ऑफ RUBP, यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 142, the reactions given below is related to which of the process? Amino acid synthesis by the transamination, option number 4 is correct। क्वेश्चन नंबर 143, बोरॉन इज रिलेटेड टू पॉलन जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन, यानी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 144, नॉट करेक्ट पूछा है, तो कहा है फ्रैंकिया produces root nodules on root of illness plants, correct है। reductions of the nitrate present in the soil is carried by bacteria pseudomonas and thiophylus, भी correct है। but option third, the central portion of the root nodules in legumes plant is red or pink due to presence of nitrogenous enzymes, this is not correct, यानी option third is not correct, यही सही है। तो option fourth, rhizobium live as aerobe इन फ्री लिविंग कंडीशंस, ये करेक्ट है। क्वेश्चन 144 145, जो राइजोबियम है, राइजोबियम नाइट्रोजन गैस फॉर अमोनिया, थर्ड से। फिर नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट आयन नाइट्रेट, इसी से करेक्ट मैच हो जाता है, यानी फर्स्ट इज करेक्ट। देख लेते हैं, नाइट्रोसोमोनास अमोनिया से नाइट्राइट आयन, स्यूडोमोनास नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
Question 146. Which of the following is are essentials required for the biological nitrogen fixations? Nitrogenase enzymes. Nitrogenase enzymes फिर nitrogenase H reducing strong reducing agent करेक्ट है. फिर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. क्वेश्चन 147. ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है. द डिफिशिएंसी ऑफ एनी, अच्छा करेक्ट पूछा है. द डिफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स. करेक्ट है. सेम सिम्टम्स में बी कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ वन और आर सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स. से भी करेक्ट. द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन. ये भी करेक्ट है. फिर क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम. ये भी करेक्ट ही है. फिर ऑप्शन फिफ्थ. डिफरेंट प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ सेम प्लांट यानी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. Question 148. Which of the following is a typical examples for feedback inhibition? Allosteric inhibition of the hexokinase by the glucose 6-phosphate. Option third is correct. Question 149. Which statement is correct? Cofactor plays crucial role in catalytic activity of the enzymes. Correct है. Zinc is the activator of carboxy peptidase. ये भी correct है. Catalase and peroxidase have been has heme अच्छा prosthetic group यानी all of these are correct. क्वेश्चन नंबर 150. 150 में शो कर रहा है नेट टाइप्स ऑफ इनहिबिशन की अगर बात की जाए तो कम्पिटिटिव. ओके. फिर दूसरा सबस्ट्रेट की बात की जाए तो सक्सीनेट है और इनहिबिटर की बात की जाए तो माइलोनेट यानी ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. और यहाँ पर आप बायोलॉजी में सेकंड पोर्शन में दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 151. Which of the following statement is correct? Okay. The rise in the stimulus induces permeability of sodium and is extremely short-lived. Okay. Sodium ions is responsible for the generating of the action potential. The impulses action potential, all of these are correct. Question of 152. Identify the options which represent the correct statement. Cerebral cortex is made up of gray matter. Okay, correct है. Association area is neither clearly sensus nor motor. ये भी करेक्ट है यानी ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, बाकी नॉट करेक्ट. क्वेश्चन 153. कनेक्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सेरेब्रल कॉर्टेक्स आल्सो कॉर्पस कैलोसम. पहले से ही मिल जाता है. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. क्वेश्चन 154 मैच करना है. यूनिपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में. बाइपोलर न्यूरॉन्स रेटिना ऑफ आई. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स में यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. Question 158. Which of the following structure is present only mammalian brain? Corpus callosum. फिर question 159. Cerebrum is divided into cerebral hemisphere by a deep longitudinal cleft. Question 160. A canal passing through midbrain is cerebral product. Question 161. Chafrinda. In resting condition, the outer surface of the axonal membrane processes positive charge, while the inner surface becomes negative charge and therefore polarized.
यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. Question 162. Which of the following statements is false for the electrical synapse? Option 4. They can be easily controlled by neurotransmitter. ये incorrect है. Question 163. In which animals nervous system is composed of network of neurons only? Hydra. अच्छा, इसमें मैचिंग टाइप भरने वाला दिया है. ह्यूमंस नर्वस सिस्टम्स, ए जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, सी रिप्रेजेंट करता है एएनएस को, और डी रिप्रेजेंट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम को. यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. क्वेश्चन 165. सेरेब्रल wraps around a structure called thalamus, which is a major coordinating centers for the sensory and motor signaling. Question 166. Read the following statements and carefully choose correct. Membranous labyrinth is surrounded by perilymph. First is correct. Question 167. तो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, तो वहाँ पर नो सेंसरी सेल्स, कोई सेंसरी सेल्स नहीं देखने को मिलती है. द येलो स्पॉट जो होता है, कोन्स एंड डेंसली पैक्ड. यानी ऑप्शन सी से करेक्ट होगा. सीलरी मसल्स की बात की जाए, सीलरी मसल्स इज आल्सो रिलेटेड फॉर शेप्स ऑफ लेंस. और आइरिस इज आल्सो कलर ऑफ आई. यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट. पर इसमें जो सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्वेश्चन 169. सेलेक्ट द ऑप्शंस with correct arrangement of the layers of eye from photoreceptor cells towards outside formed by dense connective tissue यानी रेटिना, फिर कोराइड, फिर स्क्लेरा. क्वेश्चन 170. Which are the following is the sensory part of the sacules and maculae? फिर क्वेश्चन 171. The space between the lens and the retina is called vitreous chambers and filled with vitreous humor. यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. क्वेश्चन 172. इनकरेक्ट पूछा है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलस ग्लाइकोजेनेसिस से इनकरेक्ट है. क्वेश्चन 173. करेक्ट पूछा है, थायरोकैल्सिटोनिन इज हाइपरकैल्सियमिक हार्मोन. नो. फिर पैराथायरॉयड हार्मोन्स इंक्रीजेस द कैल्शियम आयन लेवल इन द ब्लड. करेक्ट है. थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट. ये भी करेक्ट है. फिर ऑप्शन डी, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्वेश्चन 174. अच्छा, मैचिंग टाइप देती है. पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात की जाए तो वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फिर थायरॉयड ग्लैंड, ग्वाइटर और एड्रेनल ग्लैंड, हाइपर नेट्रेमिक इफेक्ट, उसके बाद पैंक्रियाज ग्लाइकोसूरिया. यानी ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. क्वेश्चन 175. चूज द इनकरेक्ट. इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टेरिस. से करेक्ट है. T3 and T4 हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द पैराफॉलिकुलर सेल्स. नो. पैराथायरॉयड. यानी ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन 176. Graves' disease occurs due to hypersecretion of thyroid hormones. ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयड हार्मोन्स. कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन्स नहीं है? ACTH. 178. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अच्छा, जो स्टेटमेंट PTH इंक्रीजेस कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शंस फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. करेक्ट है. बट PTH स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ डीमिनरलाइजेशन. ये भी करेक्ट है. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. फिर क्वेश्चन 179. How many of the following hormones are secreted by the pars distalis regions of the adenohypophysis growth hormones? MCH, MSS, ACTH, FSS, ADH, oxytocin. यानी only 3. ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. क्वेश्चन 180. 180 में the hypothalamus is the basal part of the structures. X है डाइसिप्लॉन,
Okay, for brain, so while pituitary is located in a bony cavity called cellular, that is क्या बोलते हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. फिर क्वेश्चन 81, property of hormone is नॉन न्यूट्रिटिव होता है. फिर क्वेश्चन 82, which of the following hormones do not require secondary messenger thyroxine, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. Question 83, tetany is the rapid expansion muscles due to low calcium ion in blood. Option first is correct. Question 84, consider the following four statements A, D and select options which include all the correct ones only. Okay. Acromegaly is due to hyper secretions of STH as childhood. Stage no, ये नहीं करेक्ट है. फिर ऑप्शन बी, इन एडल्टहुड स्टेज हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेस मिक्सोडिमा, करेक्ट है. फिर ऑप्शन सी जो कहा है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉजेस एडिशन डिजीज नो. फिर ऑप्शन डी दिया है एट द टाइम ऑफ फिजिकल लेबर्स फॉर द फेसिंग फास्टिंग टेकिंग ऑफ इंसुलिन इंजेक्शंस कैन कॉज इंसुलिन शॉक इन डायबिटिक पेशेंट्स, ये करेक्ट है. ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. क्वेश्चन 81 85 185. ओके, तो binding of hormone to its receptor leads to the formation of a hormone receptors complex, and each receptors is specific to one hormones only and hence receptors are specific, ये correct है. But statement second, glucagon hormones regulates gene expressions or chromosomal functions by the interactions of the hormones receptors complex with genome. Though no, this is not is correct. Option second is correct. 185 is question also completed. अब सेक्शन बी की बात की जाए, क्वेश्चन 86, तो ये मैचिंग टाइप में दिया है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है. तो टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर ऑफ एयर, यानी थर्ड से मैच होगा. फिर आई आर वी इज आल्सो मैच फॉर 2500 से 3000 मिलीलीटर ऑफ एयर, ऑप्शन फर्स्ट से मैच करेगा. और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ई आर वी 1000 मिलीलीटर ऑफ एयर, 1000 to 1100 मिलीलीटर होता है. तो ऑप्शन सेकंड. तो उसके बाद आरवी है ओके 1100 से 1200, हाँ होना चाहिए, यानी 1200 मिलीलीटर ऑफ एयर, ऑप्शन 5. फिर वाइटल कैपेसिटी तो ये 4400 to 4800 मिलीलीटर ऑफ एयर, यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, ये भी करेक्ट में ही करना है. एम्फाइसिमा में क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ नोज. लेकिन नोज इनमें इन्फ्लामेशन नहीं होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई होना चाहिए. चलो नहीं, एम्फाइसिमा स्मोकिंग के लिए, ये करेक्ट है. सेकंड, उसके बाद अस्थमा एलर्जी से, ओके. सिलिकोसिस यानी फाइब्रोसिस इंडस्ट्री में काम करने से होता है. फिर राइनाइटिस की बात की जाए, इन्फ्लामेशन ऑफ नोज, हाँ ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. क्वेश्चन 188, एयर मूव्स इनटू लंग्स व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 89, इसमें दिया है सीधे सीधे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज्ड और बी रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन को. क्वेश्चन 190, a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressures of O2, correct है. but reason, every 100 milliliter of oxygen in blood can deliver around 5 milliliter of oxygen to the tissue under normal physiological condition, so this is not correct, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट.
नहीं, करेक्ट दोनों हैं बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है करेक्ट, यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. इन alveoli CO2 dissociates from carbamino hemoglobins due to low partial pressure of CO2 and high pressure pressure of O2. Question 192. Pneumotaxic centers located in the medullary regions of the brain moderates respiratory rhythm centers. No, this is not correct. यानी option D is correct. Question 193. Mark the pair of the substance among the following which is essential for the coagulation of blood. Calcium ion and platelet factors. Option second is correct. Question number 194. इसमें मैचिंग दे दिया है. अगर ए रिप्रेजेंट करता है वेना केवा को और बी रिप्रेजेंट करता है लंग्स को और सी रिप्रेजेंट करता है पल्मोनरी वेन्स को और डी रिप्रेजेंट करता है डोर्सल ऑर्टा को, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 195. Human body has the ability to alter stroke volumes as well as the heart rate. करेक्ट है. कार्डियक आउटपुट ऑफ द एथलीट्स इज लोअर देन द ऑर्डिनरी मैंस. नो, हायर होना चाहिए, यानी ये रीज़न इनकरेक्ट है, असर्शन ही सही है, तो यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. फिर क्वेश्चन 196. स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, कार्डियक आउटपुट 5000 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम्स 50 मिलीलीटर ऑफ ब्लड और एंड डायस्टोलिक 120 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 197. द स्टेट ऑफ हार्ट when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of body is called heart failure. Option fourth correct. Question 198. Which is a which is the state of the heart in interval after end of second heart sound and before beginning of first heart sound again. तो इसमें ऑप्शन सेकंड देखो. ventricles remain in diastoles, auricles undergo first diastolic and then systole, यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. क्वेश्चन 199. इसमें ए रिप्रेजेंट करता है ऑर्टा को, बी रिप्रेजेंट करता है पल्मोनरी आर्टरी को, सी रिप्रेजेंट करता है पल्मोनरी वेन को, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. हाई ब्लड प्रेशर कैन अफेक्ट, सबको इफेक्ट करेगा, हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को, सबको, यानी इस प्रकार सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. आई होप आप लोग को वीडियो पसंद होगी. थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो. प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल. थैंक यू वॉच फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में.